हेलो डियर्स, तो देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत वर्ण। ठीक है, संस्कृत वर्ण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो संस्कृत में जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, 9 क्या है हम लोगों के स्वर वर्ण हैं और 33 क्या है व्यंजन वर्ण है। तो यह जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से लिया गया है, इसके विषय में हम लोग इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो वर्ण पढ़ने से पहले, संस्कृत वर्ण को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये वर्ण कहाँ से आया, ये 14 सूत्रों में क्यों विभाजित है, पहला से लेकर के 14 तक के सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं और ये कहाँ से आया है। तो ये माहेश्वर सूत्र, ठीक है, इससे हम लोग पढ़ेंगे कि माहेश्वर सूत्र और पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो है संस्कृत का महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसमें, ठीक है, आप लोगों का पाणिनि से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर, ठीक है, पाणिनि से प्रसन्न होकर के सनक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए जो महेश्वर मतलब शंकर भगवान हैं, उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाए थे, जिससे इस सूत्र की, ठीक है, इस वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और ये 14 सूत्र हैं जो माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि एक श्लोक को पहले देख लेते हैं, माहेश्वर सूत्र, आखिर ये सूत्र कहाँ से आया, ठीक है, और क्यों आया। तो इसके लिए हम लोग एक श्लोक को देख लेते हैं। ठीक है, नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एक बार और सुन लीजिए। नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। तो देखिए, नृत्यावसाने, ठीक है, नृत्य के समाप्ति पर, नृत्यावसाने मतलब नृत्य की समाप्ति पर, जब शंकर भगवान क्या है पाणिनि आदि ऋषियों से प्रसन्न होकर के उनको ज्ञान देने के लिए, ठीक है, इसमें क्या है नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे, तो नृत्य की समाप्ति पर अपने जो है ढक्का मतलब है अपने डमरू को 9 पंचवारम मतलब 9 और 5 मतलब 14 बार बजाए, अपने डमरू को क्या है 14 बार बजाए, सनक आदि सिद्ध ऋषियों के को ज्ञान देने के लिए, उनके उद्धार के लिए। और इस विमर्श में, इस 14 बार बजाने की क्रिया में, जो डमरू को 14 बार बजाने की क्रिया थी, उसमें शिव सूत्र का 14 शिव सूत्रों का जाल निकला। ठीक है, 14 शिव सूत्रों का जाल मतलब है समूह, ठीक है, शिव सूत्रों का जाल निकला, समूह निकला, मतलब 14 बार जो है शंकर भगवान के डमरू के बजाने से 14 सूत्रों का निर्माण हुआ, या 14 सूत्र निकले, जिन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी माहेश्वर सूत्र में जो शिव की डमरू से आवाज निकली थी, उसमें 14 प्रकार के क्या है सूत्र निकले हैं। इसी से संस्कृत वर्णों का क्या है, संस्कृत वर्ण क्या है उत्पन्न हुए हैं। और इसमें देखिए, नृत्यावसाने, नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजो मतलब शंकर भगवान, ठीक है, शिव शंकर भोलेनाथ बोल सकते हैं, ननाद ढक्काम अपने डमरू को, ननाद मतलब बजाए, 9 पंचवारम 9 और 5 मतलब 14 बार बजाए, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत सनक आदि सिद्ध ऋषियों को ज्ञान देने के लिए, उनके उद्धार के लिए। एतद विमर्शे, इस विमर्श में मतलब 14 बार डमरू के बजाने की क्रिया में शिव सूत्र जालम, शिव सूत्रों के समूह उत्पन्न हुए या निकले, उन्हें माहेश्वर सूत्र में शिव सूत्र जाल या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसे प्रत्याहार सूत्र भी हम लोग कहते हैं। तो देख लेते हैं, जो क्या है संस्कृत के जो वर्ण हैं वह ऐसे ही नहीं बन गए हैं, बल्कि वो क्या है शंकर भगवान के डमरू के बजाने से क्या है उत्पन्न हुए हैं या निकले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र में हम लोग का अ से लेकर के च तक, इसमें देखते हैं माहेश्वर सूत्र क्या है, हम लोग के 14 है, 1 2 3 और ऐसे करते करते हम लोग पे 14 क्या है माहेश्वर सूत्र है। इसमें फर्स्ट में है अ ई उ अड़, अ ई उ अड़ री री क ए ओ अंग ए अंच,
ठीक है। तो इसमें देखिए अ से लेकर के च तक जो हैं, जिसको हम लोग अच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। आप लोग अच और जो व्यंजन वर्ण है 33, इसको हम लोग हल बोलते हैं। हल अच बोलने से संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्ण, जो कि गिनती में 9 है, जिसको अ ई उ अ ऋ ऋ क ए ओ अंग आ अंच। तो ये जो लास्ट में दिख रहा है आप लोगों को, अंतिम में हलंत डाल करके लगाया गया हाप अक्षर जो है, ये इत संज्ञक है, मतलब इसको हम लोगों को नहीं गिनना रहता है। ये प्रत्याहार बनाने के लिए, मतलब प्रत्याहार बोलने से संक्षिप्त करने के लिए, समूह को छोटा करने के लिए इसको ऐड किया गया है, ताकि जैसे हम लोग अच बोल देते हैं तो अ से लेकर के च तक, मतलब अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, तो 9 प्रकार के 9 क्या है हम लोगों के स्वर वर्ण हैं। तो ये जो लास्ट में है, इसे इत संज्ञक, इत निर्माण के लिए, ठीक है, इत बनाने के लिए या प्रत्याहार करने के लिए, समूह विभक्त प्रत्याहार करने के लिए इसको रखा गया है। तो इसको हम लोग स्वर के अंतर्गत नहीं रखेंगे और ना ही इसको गिनती करेंगे। तो देख लीजिए, अ से लेकर के च तक अच बोलने से हम लोगों का वर्ण आ जाता है अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, ठीक है। तो ये हम लोगों का 9 क्या है? स्वर वर्ण है माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत। फर्स्ट प्रथम से लेकर के 4 तक, पहला से लेकर के 4 तक, या प्रथम से लेकर के चतुर्थ तक सूत्र तक हम लोगों के स्वर वर्ण आते हैं। प्रथम से लेकर के चतुर्थ तक स्वर वर्ण आते हैं। इसमें 9 स्वर वर्ण होते हैं। इसे अच कहा जाता है क्योंकि ये अ से शुरू होता है और च पे इंड होता है। इस प्रकार हम लोग प्रत्याहार बनाने के अड़ बोलेंगे, मान लेते हैं प्रत्याहार निर्मित कर देते हैं अड़, तो अड़ के अंतर्गत हम लोगों का अ ई और उ आएगा, ठीक है। अ ई उ अड़ा है, तो अड़ा तो हम लोगों का इत संज्ञक है, जिसे वो प्रत्याहार बनाने के लिए ऐड किया जाता है, बल्कि ये स्वर और व्यंजन में इसको गिनती नहीं करते हैं। तो अ ई उ आ जाता है। उसी प्रकार से अच बोलते हैं, अच बोलते हैं हम लोगों का, तो अ से लेकर के औ तक, अ ई उ ऋ ऋ ए औ ऐ औ, तो ये हम लोगों के 9 क्या है? स्वर वर्ण आ जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अगले 5वें नंबर के सूत्र पर पहुंचते हैं, तो है वरट, मतलब लेकिन इसको है वरट फटाफट हम लोग को नहीं बोलना है। ह या व र ट, मतलब वर्ण है तो अलग अलग हम लोग इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद है ल अड़, तो देखिए ह या व र ट ल अड़, तो यहाँ पर ह को हम लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। ह को छोड़ देंगे और ट को छोड़ना है, अड़ा को छोड़ेंगे तो या र ल व, या व र ल, ये हम लोगों के अंतस्थ वर्ण है। इसे हम लोग अर्ध स्वर वर्ण भी बोलते हैं। हम लोगों का जो 5वां नंबर का और 6वां नंबर का सूत्र है, वह क्या है? अंतस्थ वर्ण है। इसे हम लोग अर्ध स्वर वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि अर्ध स्वर कहने का अर्थ है कि जब इसका हम लोग ये तो व्यंजन वर्ण है रहने के लिए, क्योंकि हम लोग पास 9 है क्या है? स्वर वर्ण है, और 33 क्या है? जो बचे हैं वो व्यंजन वर्ण है। तो ये अंतस्थ वर्ण है, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत इसे अंतस्थ वर्ण बोला जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण न तो स्वर की तरह होता है और न ही व्यंजन की तरह होता है। और इसे अंतस्थ वर्ण को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जैसे य व र ल, तो ई और आ को जोड़ते हैं, ई अ या, ठीक है, छोटा ई या बड़ा ई को जोड़ देते हैं, और ई और आ को जोड़ देते हैं, ई बड़ा ई या छोटा ई के साथ आ को जोड़ते हैं या आ को जोड़ते हैं तो या हो जाता है। ई अ या, उ अ व, री अ र, एंड री अ ल, ई अ को जोड़ेंगे तो या, उ आ को जोड़ेंगे तो व, री आ को जोड़ेंगे तो रा, और री आ को जोड़ते हैं तो ला हो जाता है। तो यहाँ ह से लेके अड़ा तक क्या है? हम लोगों के ह से लेकर के अड़ा तक बोलेंगे तो हम लोगों का अंतस्थ वर्ण आता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण आता है। इसका उच्चारण न तो स्वर की तरह होता है और पूर्ण रूप से न ही व्यंजन की तरह होता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वर बोला जाता है, क्योंकि इ को जोड़ेंगे तो या, उ व, री र, और री को जोड़ते हैं तो ला हो जाता है। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पर हम लोग जब सूत्र पर आते हैं तो वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। किस वर्ग का क्या है? पंचम वर्ण। हम लोग पढ़े हैं हिंदी वर्णमाला में क ख ग घ ङ, क वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, च वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग के अंतर्गत, और त थ द ध न, त वर्ग के अंतर्गत, प फ ब भ म क्या है? प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण होता है। तो हम लोग जब 7वें सूत्र पर पहुंचते हैं तो हम लोगों का पंचम वर्ण आ जाता है, पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण मतलब क ख ग घ ङ बोल सकते हो, च छ ज झ ञ मतलब
पांचवा वाला वर्ग का पंचम वर्ण, पांचवा वाला वर्ण आ जाता है। तो देखिए न्या है हम लोगों का, छ छ झ झ न्या, और देखिए म अंग अड़ा न, ये क्या है हम लोगों के पंचम वर्ण आ जाते हैं। तो इस प्रकार माहेश्वर सूत्र में जो सातवां सूत्र है, सूत्र का जाल सूत्र का समूह है, उसमें सातवां सूत्र है, उसमें सातवें सूत्र में वर्ग के पंचम वर्ण आते हैं। अब उसके बाद देखते हैं 8वें नंबर पर पहुंचते हैं तो हम लोगों के वर्ग के चतुर्थ वर्ण आते हैं। वर्ग के क्या है, चतुर्थ वर्ण आते हैं। 8वां और 9वां पर जब भी हम पहुंचते हैं 8वें और 9वें पर, तो ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण आते हैं, चतुर्थ वर्ण। तो देखिए झ से लेकर के ध तक, झ भ घ ढ स, ये वर्ग का क्या है, चतुर्थ वर्ण है, वर्गों के चतुर्थ वर्ण है। और ये हम लोगों का इत संज्ञक है, लास्ट पर जिसको नहीं गिना जाता, इसको प्रत्याहार बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग 10वां नंबर पर पहुंचते हैं तो ज ब ग ड द श, तो ये हम लोग का तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण, वर्ग का तृतीय वर्ण, ज ब ग ड और द, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, जैसे क वर्ग क ख ग और च छ ज तृतीय वर्ण, ट ठ ड और त थ द और प फ ब, तो हम लोग के सभी वर्ग के क्या हैं, इसमें तृतीय वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण की ओर, द्वितीय और प्रथम वर्ण। तो देखिए ख फ छ ठ त च ट त व, च ट त व और क प य, ठीक है। 11 और 12 में ख से लेकर के य तक है। इसके अंतर्गत चूंकि हम लोग लास्ट को इस संख्या को छोड़ देते हैं तो जितना बचा है वो क्या है हम लोगों के कि वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण है, द्वितीय और प्रथम वर्ण, द्वितीय और प्रथम वर्ण है, द्वितीय और प्रथम वर्ण है। तो इसमें देखिए सूत्र हम लोगों का 11 और 12 में वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं। अब उसके बाद हम लोग जब 13वें नंबर के सूत्र पर पहुंचते हैं तो सर और हल है। तो 13 और 14 नंबर के जो सूत्र हैं उसमें हम लोगों के उष्म वर्ण आते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। जैसे स और ह को बोलेंगे, स और ह को बोलते हैं तो मुंह की वायु जो गर्म होकर के गर्म होकर के क्या है बाहर निकलती है या संघर्ष करके बाहर निकलती है, इसीलिए गर्म हो जाई रहती है, संघर्ष करके बाहर निकलती है तो वो उष्म है या संघर्षी बोल सकते हैं। तो स और यह जो है 13 और 14 नंबर के सूत्र में इसमें हम लोगों के उष्म वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के संस्कृत वर्ण में, संस्कृत वर्णमाला में बोल सकते हैं 9 प्रकार के क्या है स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इनका दीर्घ भी हम लोग कर सकते हैं और किसी में भी दिया रहेगा कि 13 होते हैं। जैसे हम लोग इसको छोटा ही है तो इसको बड़ा ही कर सकते हैं, अ है इसको आ कर सकते हैं, री को बड़ा री कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग 13 भी बना सकते हैं। लेकिन जो मूल रूप से है वह क्या है स्वर 9 ही है और उसके बाद जो व्यंजन है जो बचते हैं वो व्यंजन, चूंकि संस्कृत व्याकरण में सिर्फ स्वर और व्यंजन ही पढ़ा जाता है तो जो बचते हैं वो क्या है 33 हम लोग के व्यंजन हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर भगवान अपने डमरू को सनक आदि ऋषियों से या बोल सकते हैं पारणी से प्रसन्न होकर के अपने डमरू को क्या है नृत्य के अंतिम समय पर और नृत्य करते समय अंतिम समय पर अपने डमरू को 14 बार बजाएं, जिससे इस सूत्र का ये सूत्र क्या है उत्पन्न हुए। इसमें क्या है हम लोगों का 1 से लेकर के 14 तक सूत्र जो निर्मित हुए हैं उसमें स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण आते हैं। तो अच जिसको बोलते हैं हम लोग अच बोला जाता है, इसमें है 9 प्रकार के क्या है हम लोग के स्वर हैं और जो हल बोला जाता है उसमें 33 क्या है व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अ से लेकर के च तक हम लोगों के 9 स्वर हो गए। उसके बाद 5वां जो सूत्र है वो 1 से लेकर के 4 तक में स्वर वर्ण आते हैं। जो 5वां नंबर का है 5वां और 6वां इसमें हम लोगों के अंतस्थ वर्ण आते हैं, इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। उसके बाद वर्ग का पंचम वर्ण आता है, उसके बाद वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है। चतुर्थ वर्ण के लिए 8 और 9 वाले हम लोगों के जो सूत्र हैं उसमें वर्ग के चतुर्थ वर्ण आते हैं। फिर जो 10वां वाला है उसमें वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। फिर 11 और 12वां वाला जो है उसमें वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं। उस प्रकार से 13 और 14 जो बचा है उसमें क्या है उष्म वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के कुल मिलाकर के 42 क्या है वर्ण हो जाते हैं जो संस्कृत में यूज किया जाता है।
तो यहाँ से हम लोगों का ये देखिए अच, अच के अंतर्गत हम लोगों का आता है, अच के अंतर्गत यहाँ से यहाँ तक बोलिए 9 स्वर आते हैं। और ये ह है, ह, ये ह से लेकर के ल तक, इसको हम लोग हल बोलते हैं, इसको बोलेंगे हल। मान लो यहाँ पर भी हल है, लेकिन इस हल को बोलेंगे तो ये एक सूत्र है, लेकिन इस हल को बोलेंगे तो प्रत्याहार है। प्रत्याहार निर्माण के लिए लास्ट में यहाँ पर ला लगाया गया है और यहाँ पर देखिए ह है, लेकिन ये हल बोलने से हम लोगों का या से लेकर के ह तक सभी वर्ण 33 वर्ण आ जाते हैं। और ये देखिए ह और ये है, इसको हम लोग को डबल नहीं गिनना है। अगर 2 बार आ गया इसका मतलब ये नहीं 2 नहीं गिनना है, 2 बार है लेकिन वही ह है तो इसको 1 बार गिनना है। और इसमें देखिए ह 1 बार आया है और 1 बार फिर आ गया है, तो ये ईद संज्ञक बनाने के लिए हल जैसे हम लोग बोलते हैं हल, तो इसमें प्रत्याहार में व्यंजन, सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। और इसको आप लोग गिनोगे तो 33 से 34 हो जाएंगे, तो ये ह 2 बार आया है तो इसको हमें नहीं गिनना है। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत 9 आप लोग 9 हमारे पास स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण हैं। और देखिए इसमें 9 जो स्वर वर्ण है इसे हम लोग दीर्घ करके और ज़्यादा दीर्घ प्लुप्त करके और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा जाता है कि कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो 9 ही है। और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 33 ही है। अगर हम लोग भी इसको संयुक्त व्यंजन मतलब जोड़ करके और वर्ण बनाना चाहें तो बन जाएगा, लेकिन कोई मतलब पूछने पर 33 ही होते हैं, मतलब मूल रूप से 33 ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का माहेश्वर सूत्र और संस्कृत वर्ण और संस्कृत वर्णमाला इंड होता है। थैंक यू।